इंडिया के न्यूजीलैंड के सामने हुए व्हाइट वॉश के बाद फैंस ने जम के ट्रोल किया है गौतम गंभीर को। आपने इंस्टाग्राम और एक्स पे वायरल वीडियोस देखे ही होंगे। फैंस गौतम गंभीर के पुराने वीडियोस और स्टेटमेंट्स को शेयर कर रहे हैं जहां गौतम गंभीर ने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। हाँ, कई बार ऐसा लगता है क्योंकि आप जब खुद कुछ नहीं जीते होते तो आपको ये लगता है कि जिस टीम के आप कोच बने वही सबसे अच्छी टीम है। ये वीडियोस में वो कहते हैं कि रवि शास्त्री हैज नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन हिज करियर एक्सेप्ट फॉर विनिंग द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। कुछ ऐसे भी वीडियोस है जहां पे गौतम गंभीर खुद की तारीफ कर रहे हैं, हाउ ही इज ऑब्सेस्ड विद विनिंग। For me, winning is an obsession and I'm actually obsessed with winning. What's wrong in that? So fans have now started comparing the tenures of Ravi Shastri, Rahul Dravid and Gautam Gambhir. तो इस वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं the tenure of the last 3 coaches for Team India। और क्योंकि गौतम गंभीर का tenure just start हुआ है, we will focus on the starting phase of Ravi Shastri and Rahul Dravid। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। इंडिया रिसेंटली लॉस्ट अ टेस्ट सीरीज बाय 0-3 वर्सेस न्यूजीलैंड। हर मैच के लॉस के बाद एक रिकॉर्ड बना है। फर्स्ट मैच में इंडिया को हरा के न्यूजीलैंड ने एक रिकॉर्ड सेट किया। न्यूजीलैंड की टीम ने 1988 के बाद पहली बार इंडिया में एक टेस्ट मैच जीता है। आफ्टर द सेकंड मैच एक और रिकॉर्ड बना है। इंडिया की जो विनिंग स्ट्रीक थी ऑफ 18 कॉन्सिक्यूटिव होम टेस्ट सीरीज, ये स्ट्रीक भी तोड़ दी है न्यूजीलैंड ने। एंड इन द थर्ड मैच न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट एवर टीम टू व्हाइट वॉश इंडिया इन इंडिया। इस डिफीट से पहले इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 मैच की टेस्ट सीरीज में डोमिनेटली जीत हासिल की थी, लेकिन इंडिया ने गंभीर के दूसरे असाइनमेंट में श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज भी हारी थी। अगेन अ रिकॉर्ड। 1997 के बाद यह पहली बार हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो T20s में इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बट अंडर द मेंटरशिप ऑफ गौतम गंभीर इन ओडीआईज एंड टेस्ट मैचेस में इंडिया को काफ़ी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा है। शास्त्री का टेन्योर जुलाई 2017 में शुरू हुआ था इन अ 3 मैच टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। इंडिया ने ये सीरीज 3-0 से जीती थी। इसके बाद एक 5 मैच ओडीआई सीरीज हुई थी जो अगेन इंडिया ने डोमिनेट की थी बाय विनिंग 5-0। और ये टूर एक T20 मैच के साथ खत्म हुआ था जो इंडिया ने 7 विकेट से जीता था। श्रीलंका एक भी मैच नहीं जीत पाई थी इस टूर में। उसके बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को व्हाइट बॉल टूर्स के लिए होस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने 5 मैच ओडीआई सीरीज इंडिया ने 4-1 से जीता। ऑस्ट्रेलिया के सामने थर्ड मैच में इंडिया को जो हार मिली वो रवि शास्त्री के टेन्योर की पहली हार थी, विच केम आफ्टर 11 मैचेस। ओवरऑल रवि शास्त्री के टेन्योर में इंडिया ने लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती। India reached the final of the inaugural ICC World Test Championship, and India's record in England, New Zealand, and South Africa and Australia improved like anything. राहुल द्रविड़ एज अ हेड कोच ज्वाइन ड्यूरिंग द होम सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस थे। इंडिया ने T20 सीरीज 3-0 से जीती और टेस्ट सीरीज भी 1-0 से जीती। इसके बाद इंडिया ने साउथ अफ्रीका का टूर किया जहां पे पहली ही टेस्ट में 113 रन से जबरदस्त जीत हासिल की और लग रहा था इंडिया में विनर टेस्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन एंड में सीरीज 1-2 से हार गई। ये सीरीज विराट कोहली के लिए भी इंडिया के टेस्ट कैप्टन के रूप में आखिरी सीरीज थी। साउथ अफ्रीका ने फिर 3 मैच ओडीआई सीरीज में इंडिया को 3-0 से हराया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने इंडिया का व्हाइट बॉल टूर किया जिसमें इंडिया ने ओडीआई और T20 सीरीज दोनों 3-0 से जीती। Overall starts are not very good, but Dravid had gradually improved and India achieved number 1 rank in all the formats. इंडिया टीम WTC फाइनल्स 2023 में पहुंची एंड इन द सेम ईयर ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी अपनी जगह बनाई आफ्टर 2011। एंड we all know India won the T20 World Cup in 2024 under the mentorship of none other than Rahul Dravid. Well, the only thing we can say is that Gautam Gambhir ka tenure as a coach has just started and it is very much unfair for all of us to start judging him too soon. India is preparing for the Border Gavaskar Trophy and let's see what's in store for us. Mention your views in comments below. आपको क्या लगता है इंडिया को कौन से कोच के टेन्योर में सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है and who has been the most successful coach for Team India? We'll wait for your replies in comment section below and keep liking and sharing our videos because we'll keep bringing such videos for you.